एक बयान फिर उस बयान पर उठे सवाल और अब मामला पहुंच गया है कानूनी नोटिस तक। दिगंबर जैन संतों की पहचान और साधना का प्रतीक मानी जाने वाली पिच्छी को लेकर भाजपा नेता मेनका गांधी के बयान के बाद शुरू हुआ विवाद अब गहराता जा रहा है। जन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दिगंबर जैन परंपरा की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए मुंबई हाईकोर्ट के अधिवक्ता योगेश पांडे द्वारा मेनका गांधी को कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया कि पिच्छी को लेकर दिया गया बयान बिना प्रमाण और तथ्यों के दिया गया है, जिससे दिगंबर जैन संतों और जैन धर्म की छवि को नुकसान पहुंचा है। नोटिस के माध्यम से मेनका गांधी से अपने उस बयान के समर्थन में प्रमाण, तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करने की मांग की गई है, जिसमें पिच्छी को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। नोटिस में यह भी कहा गया कि यदि निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस कानूनी नोटिस के जवाब में मेनका गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सभी पक्षियों के पंखों की बिक्री कानूनन प्रतिबंधित है, जबकि केवल मोर के पंखों को लेकर अलग प्रावधान है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि वर्ष 1972 में कानून बनते समय और बाद में हुए संशोधन के दौरान जैन समुदाय की ओर से पिच्छी को लेकर दबाव बनाया गया था। मेनका गांधी ने कहा कि इसी कारण मोर पंख बाजार में उपलब्ध हैं और गैर जैन लोग भी इन्हें खरीदते हैं। उन्होंने अपने जवाब में मोर के जीवन चक्र और पंख गिरने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राकृतिक रूप से गिरे पंख और मारे गए मोर से प्राप्त पंखों में अंतर होता है। मेनका गांधी ने यह भी कहा कि उनके अनुसार पिच्छी रखने की परंपरा जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोई मुनि वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग सकते हैं तो उन्हें मृत पक्षियों के पंखों की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। अपने जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस विषय का लंबे समय तक अध्ययन किया और जैन मुनियों से पिच्छी त्यागने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने स्वयं को जैन धर्म का अनुयायी बताते हुए कहा कि जैन धर्म एक उत्कृष्ट धर्म है, लेकिन उनके अनुसार पिच्छी का धर्म से कोई संबंध नहीं है और यह केवल एक परंपरा है। अब इस पूरे मामले में जैन समाज की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि दिगंबर संतों की पिच्छी, जिसे अहिंसा और जीव दया का प्रतीक माना जाता है, उस पर लगाए गए आरोपों का आधार क्या है। फिलहाल यह विवाद सामाजिक चर्चा से आगे बढ़कर कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच चुका है।